आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र में काव्य प्रकाश का हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हम प्रथम उल्लास का अध्ययन समाप्त कर चुके हैं। आज से हम द्वितीय उल्लास का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। द्वितीय उल्लास का नाम है शब्दार्थ स्वरूप निर्णयात्मकः, जहाँ शब्द और अर्थ के स्वरूप का निर्णय किया जाएगा। शास्त्रीय परंपरा में जो पद्धति है वह यह है कि किसी भी एक तथ्य के लिए एक परिभाषा दी जाती है और उस परिभाषा में जो शब्द आते हैं एक एक कर उनका संपूर्ण विश्लेषण किया जाता है। उस शब्द के विवेचन में जो अन्य परिभाषाएं आती हैं उनके भी पारिभाषिक शब्दों का विवेचन किया जाता है और इस तरह आगे बढ़ते हुए और पुनः पीछे लौटते हुए संपूर्ण परिभाषा को कवर किया जाता है। कैसे, हम देखें। यहाँ पर काव्य प्रकाशकार ने काव्य का लक्षण दिया, तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। यहाँ पर अदोषौ और सगुणौ इन दोनों पदों के लिए कहा कि ये हम वक्ष्यमाण स्वरूप है, अर्थात आगे कहेंगे। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था अनलंकृति पुनः क्वापि को उन्होंने वहीं पर स्पष्ट किया था। यह कौमारहरा पद्य का उदाहरण देते हुए समझाया था। और वहां पर ये दो विशेषण थे, तीन विशेषण थे, अदोषौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, और इनका विशेष्य था शब्दार्थ। तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। तो वहां पर जो शब्दार्थौ था वह विशेष्य था। तो गुण का, दोष का, अलंकार का विवेचन आगे, सबसे पहले विशेष्य का विश्लेषण करना है। तो इसलिए शब्द और अर्थ के निर्णय का यह द्वितीय उल्लास है। इसमें पहले आपको शब्द, फिर उसके बाद अर्थ, इनका विश्लेषण करेंगे और उसके पश्चात फिर उस प्रक्रिया में जो रस आदि का वर्णन आएगा उस सब का विश्लेषण करने के बाद अंत में रस दोष का कथन होगा या दोषों का कथन होगा। उसके बाद गुण, 7वें उल्लास में दोष का वर्णन क्या है, 8वें उल्लास में गुणों का, और 9वें और 10वें उल्लास में काव्य प्रकाशकार ने अलंकारों का विवेचन किया है। तो यह शब्दार्थ स्वरूप निर्णयात्मक द्वितीय उल्लास यहाँ से प्रारंभ होता है। देखिए क्या कहते हैं, क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपम आह। क्रम से, मैंने आपको बताया क्रम से ही शास्त्रीय परंपरा विश्लेषण करती है। तो विशेषण का बाद में विश्लेषण होगा, पहले विशेष्य का विवेचन। तो क्रम से शब्दार्थयोः स्वरूपम आह, क्रम से शब्द और अर्थ के स्वरूप को कहते हैं। क्या है, स्याद वाचको लाक्षणिकः शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधा। स्याद होता है, वाचको वाचक, लाक्षणिकः लाक्षणिक, शब्दो शब्द, अत्र यहाँ पर, व्यंजकः व्यंजक, त्रिधा तीन प्रकार का। क्या कहा, अत्र यहाँ, अर्थात काव्य में जो शब्द है, शब्दो त्रिधा तीन प्रकार का होता है, वाचको लाक्षणिकः व्यंजकः, वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक। अत्र यहाँ, अर्थात काव्य में, त्रिधा शब्दों त्रिधा स्यात्, जो शब्द है वह तीन प्रकार का होता है, वाचको वाचक शब्द, लाक्षणिकः लाक्षणिक शब्द और व्यंजकः व्यंजक शब्द। तो तीन प्रकार का शब्द का स्वरूप बताया। इसी को वृत्ति में स्पष्ट करते हैं। अत्र, अत्र का तात्पर्य, अत्र इति काव्य, अत्र का तात्पर्य है अर्थात काव्य में, एषाम स्वरूपम वक्ष्यते, अब हम इनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। इस तरह का जो कथन है वह वृत्ति में इन्होंने कहा कि अत्र इति काव्ये, अत्र अर्थात यहाँ पर काव्य में इनका स्वरूप कहा जाएगा, बताया जाएगा। और वाच्य आदयस तदर्थः स्युः, वाच्य आदि तद उसके अर्थः स्युः होते हैं, उसके अर्थात उस शब्द के वाच्य आदि तीन ही प्रकार के अर्थ स्युः होते हैं। जो वाचक, इसको वृत्ति में स्पष्ट किया,
वाच्य लक्ष्य व्यंग्यः। वाचकः वाचक शब्द का अर्थ वाच्यार्थ, लाक्षणिकः लाक्षणिक शब्द का अर्थ लक्ष्यार्थ और व्यंजकः व्यंजक शब्द का अर्थ व्यंग्य कहलाता है। अर्थात 3 प्रकार के शब्दों का स्वरूप हुआ, वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक शब्द। और उन शब्दों के 3 ही अर्थ होंगे, वाच्य अर्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। लाक्षणिक शब्द लक्ष्यार्थ को कहेगा, व्यंजक शब्द व्यंग्यार्थ को कहेगा और वाचक शब्द वाच्यार्थ को कहेगा। अब यहाँ पर काव्य प्रकाशकार ने शब्द की परिभाषा नहीं दी है क्योंकि वह प्रसिद्ध ही है, लेकिन फिर भी यदि हम देखें तो वैयाकरणों के आधार पर, पतंजलि आदि के आधार पर अगर हम देखें तो प्रतीत पदार्थ को ध्वनि शब्द, इसमें ध्वनि और स्फोट दोनों को अभेद मानते हुए श्रोत्र से उपलब्ध, बुद्धि से ग्राह्य और प्रयोग रूप में जो प्रकाशित आकाश जिसका गुणी है, जिसमें रहता है शब्द, आकाश शब्द गुण है और आकाश गुणी है, तो वह शब्द जो आकाश में रहता है वह स्फोट रूप है, ऐसा पतंजलि ने कहा है। श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धिर निग्राह्य प्रयोगेण अभिज्वलति आकाश देशः शब्दः, यह शब्द की परिभाषा है। काव्य प्रकाशकार ने शब्द की परिभाषा नहीं दी है, यह मानते हुए कि यह स्पष्ट ही है, उन्होंने सीधे शब्द के स्वरूप को कहना प्रारंभ किया और उसके 3 प्रकार बताए, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, और 3 ही प्रकार के अर्थों का उल्लेख किया, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया था, जो नीले रंग से है वह किताब का या पुस्तक का मूल पाठ है, और जो काले रंग से वर्ण लिखे गए हैं, पंक्तियां लिखी गई हैं, वे आपको समझाने के लिए हैं। तो यहाँ हम इसे समझाते हैं, कहते हैं, समझते हैं। वाचक शब्द है वक्ति अभिधा वृत्त्या बोधयति, जो वक्ता बोलता है अभिधा वृत्ति से, जिसे समझा जाता है, समझाया जाता है। एतदर्थे, इसलिए वच धातु से णवुल प्रत्यय करके वाचक शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है मुख्य अर्थ को अथवा प्रत्यक्ष संकेतित अर्थ को कहने वाला जो शब्द है वह वाचक शब्द है। जैसे यदि हम गौ शब्द कहते हैं तो गौ शब्द बोलते ही हमारी स्मृति में, हमारी कल्पना में, हमारे सामने जो अर्थ प्रत्यक्ष होता है वह होता है एक ऐसा पशु जिसके सासना है। सासना कहते हैं गाय के मुंह से लेकर और उसके वक्षस्थल तक एक लंबी खाल लटकी हुई होती है, जिसे ललरी भी कहा जाता है, जिसे संस्कृत में हम सासना कहते हैं। गलकंभल भी इसका नाम होता है। तो जो गलकंभलमान पिंड है, जो सासनादिमान पिंड है, वह गाय है। यह विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, भैंस आदि में नहीं होती है, केवल गाय में ही यह सासना पाई जाती है। यही उसका लक्षण भी है, और लक्षण ऐसा ही होना चाहिए जो उसे पूर्णतः परिभाषित कर सके, न अतिव्याप्त हो और न ही अव्याप्त हो। अतिव्याप्ति और अव्याप्ति क्या होती है, यह आप स्नातक तृतीय वर्ष में जब तर्क संग्रह आपने न्याय दर्शन का अध्ययन किया था तो वहां पर आपने अतिव्याप्ति दोष और अव्याप्ति दोष भी पढ़ा था, उसे स्मृति में रखिएगा। और उसी आधार पर ये निर्णय किया जाता है कि जो लक्षण होता है वह पूर्णतः परिभाषित करने वाला होना चाहिए, न तो अतिव्याप्त होना चाहिए न अव्याप्त होना चाहिए। तो जो सासनादिमान पिंड है वह गौ है, और जो हमारे गौ शब्द बोलते ही हमारी स्मृति में जो प्रत्यक्ष होता है वह सासनादिमान पिंड होता है। इसलिए वह जो पिंड है वह उस गौ शब्द का साक्षात संकेतित अर्थ है। तो यह हो गया वाचक शब्द। फिर आता है लाक्षणिक शब्द, इसे कहते हैं लक्षणया बोधयति इति लाक्षणिक शब्द। जो लक्षण से लक्षणा के द्वारा जो बोध कराता है वह लाक्षणिक शब्द कहलाता है। लक्ष्य से ठक प्रत्यय करेंगे तो लाक्षणिक बनेगा। मुख्यार्थ से संबद्ध अर्थ को कहने वाला जो शब्द है वह लाक्षणिक शब्द है। स्पष्ट रूप से या विशेष रूप से, विस्तार से हम इसे समझेंगे जब हम लक्षणा को पढ़ेंगे, लक्षक शब्द को पढ़ेंगे। लेकिन सामान्य तौर पर यह समझ लीजिए कि वाच्यार्थ होता है साक्षात संकेतित अर्थ, प्रत्यक्ष रूप से कहने वाला अर्थ, और लाक्षणिक शब्द जो होता है वह होता है
जब वाचक शब्द अपना अर्थ कहकर समाप्त हो जाता है और हम उससे भिन्न लेकिन उससे संबद्ध एक अर्थ को ग्रहण करते हैं तो वह लाक्षणिक शब्द होता है। उस अर्थ को कहने वाला लाक्षणिक शब्द होता है। सामान्य तौर पर यदि हम इसका उदाहरण दें तो जैसे किसी ने कहा कि यह काम आपको करना है, कुर्सी ने आदेश दिया है, चेयर का ऑर्डर है, ऐसा आपको करना है। तो क्या चेयर ऑर्डर दे सकती है? नहीं दे सकती, क्योंकि वह निर्जीव है। ऑर्डर देने का या आदेश देने का काम कोई सजीव व्यक्ति ही कर सकता है। तो यह सजीव व्यक्ति का वाचक हो गई कुर्सी। यह शब्द का या कुर्सी का साक्षात संकेतित अर्थ नहीं है, लेकिन यह कुर्सी से संबद्ध है कि यह आदेश दिया है उस कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति ने। वहां पर न व्यक्ति की महत्ता है न कुर्सी की महत्ता है, अपितु उस पद की महत्ता है। उस विषय को कहा जा रहा है, जो उस बात को कहा जा रहा है जो उस कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति ने आदेश दिया है। तो यह मुख्यार्थ से संबंधित भी है लेकिन मुख्यार्थ भी नहीं है। ऐसा जो अर्थ होता है वह लक्ष्यार्थ कहलाता है, और उस लक्ष्यार्थ को कहने वाला जो शब्द होगा वह लाक्षणिक शब्द होगा। जैसे कुर्सी यहाँ पर लाक्षणिक शब्द है। तीसरी शब्द की शक्ति आती है, जिसे हम तीसरा प्रकार कहते हैं, वो है व्यंजक शब्द। व्यंजनया शक्त्या बोधयति। जब व्यंजना शक्ति से अर्थ का बोध कराता है जो शब्द, वह व्यंजक शब्द कहलाता है। वि उपसर्ग है, अंज धातु है, णबुल प्रत्यय है, व्यंजक बनेगा। और यह शब्द की एक अतिरिक्त शक्ति होती है। न यह साक्षात संकेतित अर्थ होता है और न ही यह लक्षणा की तरह मुख्यार्थ का बाद होने या मुख्यार्थ से संबद्ध होने का इसमें कोई प्रसंग होता है। मुख्यार्थ कह दिया जाता है और उसके बाद जो वक्ता, श्रोता, पाठक, प्रेक्षक जो भी है उनको एक अन्य ही भिन्न ही अर्थ की अनुभूति होती है, जो उससे न तो लक्षणा की तरह संबद्ध होता है और न ही अभिधा की तरह संबद्ध होता है। वह व्यंग्यार्थ कहलाता है और उसको कहने वाला जो शब्द है वह व्यंजक शब्द कहलाता है। जैसे सामान्य उदाहरण यदि हम दें तो किसी ने कहा संध्या का समय हो गया। अब यहाँ संध्या का समय हो गया को सुनने वाले यदि 3 लोग हैं तो तीनों लोग अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उसका भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करेंगे। यथा गृहिणी उसका अर्थ ग्रहण करेगी कि संध्या का समय हो गया है, अर्थात भोजन आदि की व्यवस्था करने का समय हो गया है। कोई सन्यासी है, कोई पूजा करने वाला है, भक्त है, उसे इस वाक्य का अर्थ समझ में आएगा कि चलो संध्या वंदन करने का समय हो गया है, अथवा भगवान की आरती पूजा आदि करने का समय हो गया है। इसी तरह से यदि कोई अभिसारिका नायिका है जो प्रिय के पास रमण करने के लिए जाती है, वह उस वाक्य का अर्थ ग्रहण करेगी कि चलो सज्जित होने का समय आ गया है क्योंकि अभिसार के लिए जाना है। तो वक्ता के आधार पर, श्रोता के आधार पर भिन्न भिन्न अर्थ, हर व्यक्ति अपने अनुसार उसके अर्थ को ग्रहण करता है, भिन्न अर्थ को ग्रहण करता है, और यह सहृदयों के लिए अत्यंत आह्लादक होता है। ऐसा जो अर्थ होता है वह व्यंग्यार्थ कहलाता है और उसको अभिव्यक्त करने वाला व्यंजक शब्द होता है। ये हमने दिया सामान्य उदाहरण। यदि शास्त्रीय उदाहरण की हम बात करें तो वहाँ देखिए, आप पुनः पुनः पढ़ेंगे, अब शुरू होगा आपका जैसे ही अध्ययन, तो वहाँ पर आएगा एक उदाहरण आएगा, गंगायाम घोषः। गंगा में घोष है, गंगा और घोष का अर्थ बस्ती, निवास स्थान, बस्ती है। तो गंगायाम घोष, गंगा में घोष है। किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कहा कि गंगा में मेरा घोष है। गंगा का तात्पर्य है, गंगा शब्द का जो वाच्यार्थ है वह है गंगा की धारा, गंगा का प्रवाह, वह जल की धारा जो बह रही है, गंगा की धारा, वह उसका साक्षात संकेतित अर्थ है, मुख्य अर्थ है। लेकिन उस साक्षात संकेतित अर्थ को ग्रहण करके हम ये समझ पाते हैं कि किसी का भी निवास स्थान उस धारा में, उस प्रवाह में नहीं हो सकता। तो वहां मुख्यार्थ बाद हो गया, बस्ती का आधार न होने के कारण। तब फिर वहां पर क्या अर्थ द्योतित होता है? वह होता है उसका लक्ष्यार्थ कि गंगा के तट पर बस्ती है, क्योंकि गंगा का तट गंगा से ही संबद्ध है, तो गंगा के तट पर बस्ती है। तो यहाँ पर जो तट है वह मुख्य अर्थ के रूप में नहीं कहा गया है, वह लक्ष्यार्थ है। जब मुख्यार्थ बाधित हो गया तो मुख्यार्थ से संबंधित
हमने कहा संबद्ध अर्थ को कहने वाला, तो संबंधित अर्थ है तट, उस अर्थ, तट रूप अर्थ का द्योतन होता है, यह लक्षणा है, लक्षणा शब्द शक्ति है। और फिर इस बात को कहने का क्या उद्देश्य है कि जितनी शीतल और जितनी पवित्र गंगा की धारा है, इतनी ही शीतलता पवित्रता मेरी बस्ती में है, मेरे निवास में है, यह कहना प्रयोजन है। तो ये जो प्रयोजन है, यह जो अतिरिक्त अर्थ है, यह अतिरिक्त व्यंजना से आता है, व्यंग्यार्थ से आता है, और इसको कहने वाला व्यंजक शब्द होता है। एक ही उदाहरण में तीनों शब्द शक्तियों को यदि हम कहें तो गंगायाम घोषा, गंगा का तात्पर्य गंगा का प्रवाह जो कि मुख्यार्थ है, गंगा से संबद्ध तट जो कि लक्ष्यार्थ है, और शीतलता और पवित्रता बताना उद्देश्य जो कि इसका व्यंग्यार्थ है। तो इस प्रकार से ये तीन शब्द के तीन स्वरूप कहे, और फिर उनसे संबंधित तीन ही अर्थ हैं, वाचक, वाच्यार्थ, लाक्षणिक, लक्ष्यार्थ, व्यंजक और व्यंग्यार्थ। इस तरह से ये तीन शब्दों की शक्तियों को यहाँ आचार्य मम्मट ने कहा। अब आगे कहते हैं वे, तात्पर्यार्थो अपि केषुचित्, केषुचित् कुछ हैं जो तात्पर्य अर्थ को भी कहते हैं, किन्हीं के मत में, केषुचित् किन्हीं आचार्यों के मत में। यहाँ पर षष्ठी के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। केषुचित् मतेषु, कुछ आचार्यों के मत में तात्पर्य अर्थो अपि, तात्पर्य अर्थ भी होता है, अर्थात यह शब्द के जो तीन अर्थ वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ बताए, उनसे अतिरिक्त एक तात्पर्य वृत्ति की भी कल्पना या सत्ता कही जाती है कुछ आचार्यों के द्वारा। उसी मत को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं आचार्य मम्मट कि तात्पर्य अर्थोपि केषुचित्, किन्हीं आचार्यों के मत में तात्पर्य अर्थ भी होता है। किन आचार्यों के मत में होता है और क्या है वह, यह हम आगे स्पष्ट करेंगे। पहले हम इसका वृत्ति भाग पढ़ते हैं जो आचार्य मम्मट ने कहा। उन्होंने कहा, आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशाद, आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के वशीभूत, वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम, जिनका स्वरूप आगे कहा जाएगा, ऐसे पदार्थानाम, पदार्थों के समन्वये, समन्वय में, तात्पर्यार्थो, तात्पर्य अर्थ, विशेष वपुः, विशेष शरीर वाला, अपदार्थो अपि, जो पद का अर्थ नहीं है, वाक्यार्थ समुल्लसति, वाक्यार्थ को समुल्लसित करता है, प्रकाशित करता है, इति ऐसा अभिहितान्वयवादिनां मतम, ऐसा अभिहितान्वयवादियों का मत है। और वाच्य एव वाक्यार्थः, वाच्यार्थ ही वाक्यार्थ है, इति अन्वित अभिधानवादिनः, ऐसा अन्वित अभिधानवादियों का मत है। अर्थात तात्पर्य वृत्ति को लेकर दो मत हैं, एक अभिहितान्वयवादियों का मत और दूसरा अन्वित अभिधानवादियों का मत। एक मत है जो तात्पर्य वृत्ति को स्वीकार करता है, वह है अभिहितान्वयवादियों का मत, और जो तात्पर्य वृत्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे हैं अन्वित अभिधानवादी। ठीक है, तो तात्पर्य वृत्ति की सत्ता सर्वमान्य नहीं है, किसी ने उसकी सत्ता को स्वीकार किया है और किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया है। इसीलिए आचार्य मम्मट ने कहा केषुचित्, कि कुछ आचार्य तात्पर्य वृत्ति को स्वीकार करते हैं, अर्थात तात्पर्य पर विश्लेषण किया गया और इसका संबंध वाचक, लक्षक और व्यंजक इन तीनों से होते हुए भी नहीं है, अर्थात इन तीनों के अतिरिक्त एक व्यापार की कल्पना की गई और फिर उस कल्पना को किसी के द्वारा नकारा गया, किसी के द्वारा स्वीकार किया गया। यह तात्पर्य वृत्ति है। तो तात्पर्य वृत्ति के लिए कहा कि जो अभिहितान्वयवादी हैं वे क्या कहते हैं। तो पहला मत है अभिहितान्वयवादिनां मतम, अभिहितान्वयवादियों के मत के अनुसार आकांक्षा योग्यता सन्निधि के वशीभूत,
जिनका आगे हम स्वरूप कहेंगे, उन पदार्थों के समन्वय के लिए एक विशेष शब्द शक्ति, विशेष वपु, विशेष शब्द शक्ति की कल्पना की जाती है। और यह विशेष शब्द शक्ति पदार्थ नहीं है, अर्थात पदों का अर्थ नहीं है, अपितु वाक्यार्थ को प्रकाशित करने के लिए हम इस वृत्ति को मानते हैं, ऐसा अभिहितान्वयवादियों का मत है। लेकिन इससे विपरीत जो अन्वित अभिधानवादी हैं, वे कहते हैं कि अतिरिक्त शब्द शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है, वाच्यार्थ ही वाक्यार्थ होता है। यह अन्वित अभिधानवादियों का मत है। अब यहाँ इस मत को हम या ये जो दो मत हैं, अन्वित अभिधानवादी और अभिहितान्वयवादी, इस मत को हम स्पष्ट रूप से समझते हैं। इससे पहले आप स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में साहित्य दर्पण पढ़ चुके हैं और साहित्य दर्पण में आपने इसको पहले पढ़ा है। उसी मत को यहाँ हम दोबारा पढ़ रहे हैं। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इन तीनों पदों के अर्थ भी आप वहाँ पर पढ़ चुके हैं। एक बार हम उसे फिर पढ़ लेते हैं या स्मरण कर लेते हैं। आकांक्षा है, सबसे पहला पद है आकांक्षा। आकांक्षा क्या है? पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वयान अननुभावकत्वम आकांक्षा। पदों की अन्य पदों के अतिरिक्त क्या है ये? सम्यक अर्थबोध के लिए पदों में परस्पर आकांक्षा होती है। और यदि इसे हम इस संस्कृत परिभाषा के अनुसार कहें तो पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान, पदस्य किसी एक पद का उच्चारण होने के पश्चात, पदांतर दूसरे पद के विवक्षा या दूसरे पद की जो जिज्ञासा है। तो एक शब्द का दूसरे के बिना अन्वय बोध कराने का असामर्थ्य जो है वह परस्पर आकांक्षा कही जाती है। यह तर्क संग्रह की परिभाषा है। इसे हम सामान्य या सरल भाषा में समझें तो इसका तात्पर्य है एक शब्द का दूसरे शब्द के बिना अन्वय बोध कराने का असामर्थ्य। अर्थात यदि एक शब्द बोला, दूसरा शब्द बोला, तो व्यक्ति की जिज्ञासा बनी रहती है। जब तक कि वह जिज्ञासा शांत न हो जाए तब तक वाक्यार्थ नहीं बनता है, या शब्द को कहने का, वाक्य को कहने का अर्थ वक्ता के, श्रोता के समझ में नहीं आता है, श्रोता को ग्रहण नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण दिया, जलेन सिंचति। यहाँ जलेन पद बोला, शब्द का उच्चारण हुआ जलेन। अब जलेन शब्द का उच्चारण करने के बाद एक सहज स्वाभाविक आकांक्षा होती है, कह जलेन सिंचति, जल से कौन सिंचन कर रहा है, केन सिंचति, किसका सिंचन कर रहा है। तो कह अथवा केन, ये जो जिज्ञासा बनी रहती है यही आकांक्षा है। और सम्यक अर्थबोध के लिए जब तक सिंचती पद नहीं आ जाता है तब तक यह आकांक्षा बनी रहती है। केवल जलेन कहकर छोड़ दिया तो आकांक्षा समाप्त नहीं होती है, जानने की इच्छा होती है कि इसके आगे क्या कहना है, क्या कहा जा रहा है। जैसे ही क्रियापद आ जाता है सिंचती, तो उससे वह वाक्यार्थ पूर्ण हो जाता है और जो श्रोता है उसे ज्ञात हो जाता है कि कहने का तात्पर्य क्या है। तो यह कहलाती है आकांक्षा। अब बताते हैं योग्यता को। अर्थाबाधो योग्यता, अर्थ का अबाध होना योग्यता है, अर्थात पदार्थों के परस्पर संबंध में किसी भी प्रकार की बाधा का न होना योग्यता कहलाती है। जैसे कि कहा गया जलेन सिंचति, यहाँ अर्थ का ग्रहण हो रहा है, लेकिन क्योंकि जल में सिंचन की योग्यता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कहे अग्निना सिंचति, तो यहाँ आकांक्षा की पूर्ति तो हो रही है, क्योंकि अग्निना के साथ सिंचति क्रियापद आ गया, वाक्य पूरा हुआ और हमने अर्थ को ग्रहण कर लिया। लेकिन अग्निना सिंचति कहने के बाद भी अर्थ का ग्रहण नहीं हो रहा, क्योंकि ग्रहण करते ही उस श्रोता को समझ में आ जाता है कि अग्नि से सिंचन
अग्नि में सिंचन की योग्यता ही नहीं है, तो वह भला कैसे सींच सकता है। तो इसलिए अग्नि ना सिंचती, यहाँ साकांक्ष पद तो है, आकांक्षा तो पूर्ण हो रही है, किंतु यहाँ योग्यता की पूर्ति नहीं हो रही है। अग्नि ना सिंचती में योग्यता का अभाव है, क्योंकि अग्नि में सिंचन की योग्यता नहीं है। जल में ही सिंचन की योग्यता हो सकती है, अग्नि में नहीं। इसलिए यह योग्यता का अभाव है यहाँ पर, इसलिए अर्थ ग्रहण नहीं होगा। जब परस्पर शब्दों में इस तरह की योग्यता का अभाव होता है, या योग्यता उसे कहते हैं जब अर्थ का अबाध ज्ञान हमें हो। यदि बाधा होता है, बाधा होती है या सबाध ज्ञान होता है, तो अर्थ का ग्रहण नहीं होता। इसके लिए अग्नि न सिंचती उदाहरण है। अब तीसरा पद है सन्निधि, उसे कहते हैं साकांक्ष पदानाम एक बुद्धे विषयत्वम सन्निधि स्यात्। जो आकांक्षा से युक्त पद हैं उनका एक बुद्धि का विषय होना सन्निधि है। साकांक्ष पदों का एक समय ही बुद्धि का विषय होना सन्निधि कहलाती है। उदाहरण से इसे हम समझें तो, जैसे कोई व्यक्ति कहता है पर्वतः खादति अग्निमान देवदत्त। अब यहाँ अर्थ का ग्रहण नहीं होगा, सामान्य रूप से कहते ही अर्थ का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि पर्वतः अग्निमान और खादति देवदत्तः दोनों के मध्य बाधा है। पर्वतः खादति, पर्वत खा रहा है, संभव ही नहीं है ये। और उसके बाद अग्निमान पद आया, तो वहां पर अग्निमान और पर्वतः के बीच में सन्निधि का अभाव है। और खादति देवदत्ता, इन दोनों के मध्य अग्निमान आ गया है, तो वहां भी सन्निधि का अभाव है। तो एक ही वाक्य में इस तरह से सन्निधि का अभाव हो, अथवा कहा एवं एकैकशः प्रहरे प्रहरे असह उच्चरितानि गाम आनय पदानि न वाक्यम। यदि एक समय में भी उनका उच्चारण नहीं किया गया है तो वह बुद्धि का विषय नहीं बनता है। कैसे? यदि किसी व्यक्ति ने अभी कहा गाम और उसके बाद 2 प्रहर बीत गए और तीसरे प्रहर में जाकर वह कहता है आनय, तो अर्थ ग्रहण नहीं होगा। इधर गाम के बाद आकांक्षा बनी रहेगी और उधर जब आनय पद कहा जाएगा, लाओ ऐसा पद कहा जाएगा, तो क्या लाओ वह स्मृति से बाहर हो जाएगा, तो इसलिए अर्थ का ग्रहण संभव नहीं होगा। तो एक समय में एक वाक्य में पदों में परस्पर सन्निधि होनी आवश्यक है, तभी अर्थ का ग्रहण संभव है। तो इस तरह से आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इन तीनों शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। इनसे परिपूर्ण होने पर ही अर्थ का बोध होता है। अब वाक्यार्थ क्या है? पद, पद का अर्थ, और फिर उसके बाद वाक्यार्थ का ग्रहण। पद अग्निना अपने आप में पूरा है, सिंचती अपने आप में पूरा है, तो पद का अर्थ तो पूरा है, लेकिन जब हम अर्थ ग्रहण करते हैं तो हम पूरे वाक्य का अर्थ ग्रहण करते हैं। तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त पदार्थों का समन्वय रूप ही तात्पर्यार्थ बनता है। अर्थात जब ये तीनों की योग्यता से, इन तीनों से युक्त पदार्थ जब कहे जाते हैं तो वे वाक्यार्थ को समुल्लसित करते हैं, जो कि पदार्थ नहीं है, पदार्थ से भिन्न है। पद का अर्थ तो जैसे गाम, अश्व, हस्ती, 3 पद कहे, तीनों का अपना अपना एक अर्थ है। और फिर उसके बाद आने कहा तो वाक्यार्थ बना कि इन तीनों को लेकर आना है। तो जो पद का अर्थ है वह भिन्न है और वाक्यार्थ भिन्न है। अब इस संदर्भ में प्रश्न उठता है कि वाक्यार्थ क्या है? शब्दों के पृथक पृथक अर्थों का समूह है, अथवा शब्दों के अर्थ से भिन्न नवीन अर्थ है। 2 बातें हैं, शब्दों के पृथक पृथक अर्थों का समूह है वाक्यार्थ, अथवा शब्दों के अर्थ से भिन्न एक नवीन अर्थ है। यहाँ दोनों मत आ गए हैं, अन्विताभिधानवयवाद और अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद। शब्दों के पृथक पृथक अर्थ हैं और फिर उनका एक समूह बनता है, या शब्दों के अर्थ से भिन्न ही एक नवीन ही अर्थ है जो कि वाक्यार्थ है। इसी के विश्लेषण के लिए ये 2 मत कहे गए हैं। अभिहितान्वयवाद यह है न्याय वैशेषिक दर्शन के मानने वाले,
और कुमारिल भट्ट के अनुयायी जो मीमांसक हैं उनका मत है। ये तात्पर्य वृत्ति को स्वीकार करने वाला मत है। अभिहित अन्वयवाद क्या कहता है? देखिए, इस शब्द को अगर हम समझें तो क्या है यह शब्द? शब्दैर अभिहितानाम अभिव्यक्तानाम अर्थानाम पश्चाद अन्वयात अभिहितान्वयः तत्संबद्धो वादो अभिहितान्वयवादः। शब्दई शब्दों के द्वारा अभिहितानाम कहे गए अर्थात अभिव्यक्तानाम अभिव्यक्त किए गए अर्थानाम अर्थों के पश्चात अन्वयात अन्वय होने से अभिहितान्वय अभिहित अन्वय जिसका अन्वय कहा गया है। पहले शब्दों का अर्थ होता है, पद होते हैं, पदों का अर्थ होता है और फिर उसके बाद उनका अन्वय होता है। तो तत्संबद्धो वादो उससे संबंधित जो वाद है वह अभिहितान्वयवाद है। इस शब्द की बनावट से क्या समझ में आ रहा है कि शब्द पहले कहे गए, फिर उनके अर्थ आए और फिर वे समन्वित हुए और फिर वे अन्वित होने के बाद वाक्यार्थ को बनाते हैं या प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा जो मत है वह अभिहितान्वयवाद कहलाता है। दूसरा मत है अन्वित अभिधानवाद। ये प्रभाकर के अनुयायी जो मीमांसक हैं उनका मत है। दोनों ही मत मीमांसकों के हैं। एक कुमारिल भट्ट के अनुयायी मीमांसकों का मत है और दूसरा प्रभाकर के अनुयायी मीमांसकों का मत है। पहला मत कुमारिल भट्ट का है जो अन्वय के लिए तात्पर्य वृत्ति की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरा मत प्रभाकर के अनुयायी मीमांसकों का मत है। ये कहते हैं तात्पर्य वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। क्यों? उन्होंने क्या कहा? वाक्ये पदानि अन्वितार्थम एव कथयन्ति इति वादिनो अन्वित अभिधानवादिनः। वाक्य में पदानि जो पद हैं वे अन्वित अर्थम एव अन्वित अर्थ को ही कथयन्ति कहते हैं, इति वादिनः ऐसा कहने वाले अन्वित अभिधानवादी हैं। ठीक है, शब्दों से स्पष्ट कर लीजिए अर्थ क्या है। अभिहितान्वयवादी कहते हैं कि पहले पद का अर्थ अभिहित होता है, तत्पश्चात उसका अन्वय होता है, उसके लिए तात्पर्यावृत्ति की आवश्यकता होती है, उससे वाक्यार्थ का बोध होता है, तो इसलिए वह अभिहितान्वयवाद है। और दूसरा मत कहता है कि वाक्य में जो पद हैं वे अन्वित होकर ही अर्थ को कहते हैं, अर्थात अलग अलग उच्चारित जो पद हैं उनके जो अर्थ हैं वे परस्पर अन्वित होकर ही आकांक्षा योग्यता सन्निधि के साथ अन्वित होते हुए ही अपने अर्थ को वाक्यार्थ के रूप में प्रकट कर देते हैं। उसके लिए अतिरिक्त किसी तात्पर्यावृत्ति की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा अन्वित अभिधानवादियों का मत है। इसे हम और स्पष्ट कहें तो जो वाक्य का अर्थ है उसको प्रकट करने के लिए तात्पर्यावृत्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा अभिहितान्वयवादियों का मत है। वे कहते हैं वाच्यार्थ के समान ही तात्पर्यार्थ भी होता है। जैसे वाच्यार्थ है, जैसे लक्ष्यार्थ है, जैसे व्यंग्यार्थ है, यद्यपि वो व्यंग्यार्थ तक नहीं जाते हैं, वे वाच्यार्थ के बाद ही तात्पर्यार्थ की बात करते हैं। तो जैसे वाच्यार्थ होता है ऐसे ही तात्पर्यार्थ भी होता है, यह मानना पड़ेगा। उन्होंने उदाहरण दिया, घटम करोति, घट को करता है। यहाँ थोड़ा सा ये पारिभाषिक हो जाएगा क्योंकि ये न्याय दर्शन की प्रणाली है, तो उसी अनुरूप इसे समझिएगा। सामान्यतः सरल शब्दों में जो अर्थ है वह मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसे शास्त्रीय दृष्टि से थोड़ा सा अगर हम पढ़ें तो घटम करोति, घट बनाता है, घड़ा बनाता है, ऐसा कोई कहता है तो यहाँ घट शब्द से घट रूप वस्तु का बोध होता है। जो मिट्टी का पात्र है या किसी भी धातु आदि का बना हुआ पात्र है, घट की आकृति वाला जो पात्र है उसका बोध हमें घट से होता है। और फिर अम प्रत्यय जो कि द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, कर्ताने कर्म को, तो वो को अभिव्यक्त करने वाला जो अम प्रत्यय है उससे कर्मत्व का बोध होता है। और करोति, इससे क्रिया का बोध होता है, करने का बोध होता है। किंतु यह कर्मत्व घट वृत्ति है, अर्थात घट करना का कर्म है,
करना का कर्म घट है, यह अर्थ तो आकांक्षा आदि के कारण घटम और करोति का अन्वय होने पर तात्पर्य वृत्ति से ही आभासित होगा। घट कहेंगे तो पात्र विशेष, आकृति विशेष वह समझ में आएगा। अम जो है वह कर्मत्व को द्योतित करेगा और करोति क्रिया को द्योतित करेगी। तो ये तो हो गया पदों का अर्थ। लेकिन घड़ा बनाता है, यह जो वाक्यार्थ ग्रहण हो रहा है, यह हमें तात्पर्य वृत्ति से ही ज्ञात होगा, ऐसा अभिहितान्वयवादियों का मत है। इसके लिए उन्होंने कहा कि कर्मत्व घट वृत्ति है, अर्थात घट करना का कर्म है। यह अर्थ आकांक्षा आदि के कारण घटम और करोति इन दोनों का अन्वय हो जाने पर तात्पर्य वृत्ति से भासित होता है। तो तभी घट वृत्ति कर्मत्व अनुकूला कृति यह बोध होता है। यह न्यायिक दर्शन की शब्दावली है। घट वृत्ति कर्मत्व अनुकूला कृति, यह तात्पर्य वृत्ति से इस अर्थ का हमें बोध होता है। घटम करोति का अर्थ है घट वृत्ति कर्मत्व अनुकूला कृति, और यह तात्पर्य वृत्ति से ही ज्ञात होता है। ये अभिहितान्वयवादियों ने कहा। पहले पदार्थ का बोध होता है और उसके पश्चात वाक्यार्थ का बोध होता है। इसलिए प्रत्येक शब्द अपने अपने अर्थ का अभिधान करता है। अभिहितान्वयवाद में मानते हैं कि प्रत्येक शब्द अपने अपने अर्थ का अभिधान करता है और आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के कारण उन अर्थों का परस्पर अन्वय हो जाता है और फिर वाक्यार्थ के बोध के लिए तात्पर्यावृत्ति की आवश्यकता होती है। ये अभिहितान्वयवादियों का मत हो गया। इसी तरह से अन्वित अभिधानवादियों को भी अगर हम उनके उदाहरण को भी या उनके मत को भी हम और गहराई से समझना चाहें तो ये कहते हैं कि अलग अलग अर्थ जो कि परस्पर संबद्ध नहीं है प्रकट हो ही नहीं सकते। जैसे कि यदि कोई कहता है कि सह पठति, वह पढ़ता है, इस साधारण वाक्य में वह का अर्थबोध उद्देश्य रूप कोई व्यक्ति के आकार में ही होगा। कोई क्रिया हो रही है तो उसको करने वाला कोई कर्ता व्यक्ति विशेष की आकृति वाला होगा, और पढ़ता है यह विधेय रूप पढ़ना क्रिया का आकार है। तो यहाँ पृथक पृथक शब्दों का अर्थबोध होने के अनंतर उनका अन्वय होता है, ऐसा प्रतीत नहीं होता, अपितु शक्ति ग्रह या संकेत ग्रह भी अन्वित अर्थ में ही छुपा हुआ होता है। इसके लिए वे उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए किसी पिता ने अपने बड़े पुत्र से कहा गाम आने, और छोटा बेटा वहीं पर बैठा हुआ है, छोटा पुत्र, और उसने देखा कि बड़ा भाई एक शासनादिमान पिंड को लेकर आया। तो उसने गाम आने पद का या वाक्य का क्या अर्थ ग्रहण किया कि यह जो शासनादि पिंड लाया जा रहा है यह गाम आने है। उसे पृथक पृथक अर्थों का ग्रहण नहीं हुआ, गाम का और आने का पृथक पृथक ग्रहण नहीं हुआ। उसने ये समझा कि गाम आने का तात्पर्य है शासनादिमान इस पिंड का लाया जाना। यह गाम आने पद का अर्थ है या वाक्यार्थ है। फिर उसके बाद पिता ने बड़े पुत्र से कहा गाय को बांध दो और अश्वम आहर, गाम या गाय को ले जाओ, गाम नए अश्वम आहर, गाय को ले जाओ और घोड़े को ले आओ। अब छोटे पुत्र ने देखा कि वो शासनादिमान पिंड ले जाया जा रहा है और उसके बाद वह एक खुर वाला जो घोड़ा है उसे लाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर उस छोटे पुत्र को गाम पद का अर्थ भी स्पष्ट हो गया, आने नए पद का अर्थ भी स्पष्ट हो गया, अश्व पद का अर्थ भी स्पष्ट हो गया और आहर का भी स्पष्ट हो गया। तो वह इस तरह से क्रियान्वित कारक पद में शक्ति ग्रहण करता है। ठीक है, अलग अलग जो क्रियाएं हुई, जो पदार्थ लाए गए, उन सबको देखता हुआ उस छोटे पुत्र ने वहाँ शक्ति ग्रहण कर लिया और शब्दों के अर्थ को समझ लिया। अब यहाँ पर किसी अतिरिक्त तात्पर्यावृत्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी विशेष क्रिया से अन्वित पद को ग्रहण नहीं किया उसने अन्वय या संसर्ग बोध के लिए किसी तात्पर्य वृत्ति की कल्पना नहीं की।
अपितु उसने जो क्रिया मात्र थी उस क्रिया मात्र से उन अर्थों को अपने आप स्पष्ट कर लिया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वाक्यार्थ में जो पदों का अर्थ है वह अन्वित ही उसे बोधित हुआ, उसके लिए उसे किसी अतिरिक्त तात्पर्य वृत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यह अन्वित अभिधानवादियों का मत है, जो ये कहते हैं कि वाक्य में जो पद हैं वे अन्वित अर्थ के साथ ही अपने मतलब परस्पर अन्वित होकर ही अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं और वही वाक्यार्थ भी होता है। उसके लिए किसी अतिरिक्त शब्द शक्ति की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर एक सामान्य सा प्रश्न और उठता है कि आचार्य मम्मट को तात्पर्य वृत्ति के विषय में उनका क्या विचार है, अर्थात उन्हें स्वीकार है अथवा नहीं है। इस संदर्भ में परस्पर उहापोह किया गया आचार्यों के द्वारा या टीकाकारों के द्वारा विश्लेषण किया गया और कुछ लोगों ने ये कहा कि आचार्य मम्मट को अभिहितान्वयवादियों का जो मत है वह अभीष्ट है। क्योंकि उन्होंने तात्पर्य वृत्ति को स्वीकार किया और जो अन्वित अभिधानवादियों का मत है उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके लिए उन्होंने कहा कि जब वृत्ति भाग में वे स्पष्ट करते हैं तो वहां पर वे कहते हैं अभिहितान्वयवादी नाम मतम, और अन्वित अभिधानवादियों के लिए सिर्फ इतना ही कहते हैं इति अन्वित अभिधानवादिनः, अर्थात अभिहितान्वयवादी नाम मतम कहने में समान या सहमति का भाव आ रहा है और सीधा सीधा इति अभिधानवादिनः कह देने से सहमति या सम्मान का भाव नहीं आ रहा है। इसलिए अन्वित अभिधान मत उनको स्वीकार नहीं है, अन्वित अभिधानवादियों का मत स्वीकार नहीं है, अभिहितान्वयवादियों का मत स्वीकार है। अर्थात वे भी तात्पर्यावृत्ति की सत्ता को स्वीकार करते हैं, उसके अभाव को स्वीकार नहीं करते। लेकिन यहाँ स्पष्ट कर लेना चाहिए हमें कि आचार्य मम्मट ने जो ऊपर कारिका में पंक्ति कही है वह कही है तात्पर्य अर्थो अपि केषुचित्, किन्हीं आचार्यों के मत में तात्पर्य वृत्ति भी होती है। अर्थात केषुचित् कहकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मेरे लिए उसके स्वीकार न स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं है। यह कुछ आचार्यों का मत है कि तात्पर्य वृत्ति होती है और उसके समर्थक या उससे संबद्ध दो मत अभिहितान्वयवादियों का और अन्वित अभिधानवादियों का मत उन्होंने कह दिया और केवल इतना ही उससे संबंध है, उन्हें उसकी आवश्यकता या स्वीकार नहीं है तात्पर्यावृत्ति। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि होता तो वे जब शब्द और अर्थ के तीन प्रकार बता रहे थे तो वहां पर वे चौथे प्रकार को भी कहते, लेकिन उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया जो शब्द है वह त्रिधा 3 प्रकार का होता है, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, और अर्थ के लिए कह दिया वाच्यादया, अर्थात वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, और तात्पर्य वृत्ति के लिए उन्होंने कहा केषुचित्, किन्हीं का मत है, अर्थात वह किन्हीं अन्य आचार्यों का मत है। स्वयं आचार्य मम्मट का तात्पर्य वृत्ति की स्वीकृति में कोई मत नहीं है, अर्थात वे तात्पर्य वृत्ति की आवश्यकता अनुभव नहीं करते। केवल 3 ही शब्द की शक्तियां कहीं और 3 ही अर्थ के प्रकार कहे, 3 ही शब्द के प्रकार कहे और 3 ही अर्थ के प्रकार कहे। तो यहाँ पर वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, और फिर कहा वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। और अब क्योंकि इस परिभाषा में वाचक, वाच्यार्थ, लाक्षणिक, लक्ष्यार्थ, व्यंजक, व्यंग्यार्थ ये शब्द आए हैं तो पहले इन पदों को स्पष्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था पूर्व में सबसे पहले शुरू करते हुए कि यह शास्त्रीय परंपरा है। एक परिभाषा कही, उस परिभाषा में जो पारिभाषिक शब्द आया उसको स्पष्ट किया, उसको स्पष्ट करते समय जो पंक्ति आई उसमें जो पारिभाषिक शब्द आएंगे उन्हें स्पष्ट करेंगे। यदि उनको स्पष्ट करने में भी कोई पारिभाषिक शब्द आते हैं तो उसे स्पष्ट करेंगे। तो पहले नीचे की ओर चलते हुए और फिर पुनः ऊपर की ओर आते हुए वे एक एक तथ्य को, एक एक बात को स्पष्ट करते हैं, विवेचन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। यह शास्त्रीय परंपरा है। तो शब्दार्थों से शब्दार्थ आया और उस शब्दार्थ से 3 प्रकार के शब्द आए और 3 प्रकार के अर्थ आए। आगे अब इन्हीं का और विस्तार होगा और फिर उनका समाहार होगा। तो आज के लिए इतना ही।
तात्पर्यावृत्ति तक, और उसके भी दो मत, अभिहितान्वयवाद और अन्विता विधानवादियों का मत। यह आज का प्रसंग है। धन्यवाद।